नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में 6 महत्वपूर्ण सैनिक जानकारियों को लेकर आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी जानकारियां हासिल करते हैं। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख रहे हैं, 14 जनवरी को एएफवीडी यानी कि आर्म फोर्सेस वेटरन डे, हमारा दिन। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री जी ने लिखा पत्र, पूर्व सैनिकों को सम्मान दें। जी हां, माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पूर्व सैनिकों को सम्मान दिया जाए। अब ये लेटर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लिखा है और ये लेटर लिखा गया है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। अब यहां पर इस लेटर में सबसे पहले तो जो 14 जनवरी को वेटरन डे मनाया जाता है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि जो पहले फील्ड मार्शल के एम करियप्पा साहब थे, उनका रिटायरमेंट डे को जो है मनाने के लिए ये वेटरन डे मनाया जाता है। और इसमें जो 3 पॉइंट आप देख पा रहे हैं, जिसमें पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि 14 जनवरी को जो है फ्लाइट्स के अंदर और एयरपोर्ट्स के अंदर इसके बारे में अनाउंसमेंट किया जाए, वेटरन डे के बारे में अनाउंसमेंट किया जाए। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि वी आर फॉर वेटरन्स करके जो पोस्टर वगैरह लगवाए जाए। और साथ ही साथ 3 नंबर में लिखा है एयरपोर्ट अथॉरिटीज एंड एयरलाइंस में बी रिक्वेस्टेड फॉर प्रोवाइडिंग ड्यू कर्टेसीज टू वेटरन्स, यानी कि जो वेटरन है, जो पूर्व सैनिक हैं, उनको सम्मान देने के लिए, उनको उचित सम्मान देने के लिए भी इस लेटर में लिखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी ने यह लेटर जो है लिखा है। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। स्पर्श का डाटा गायब, कितना बड़ा खतरा, आप कैसे रहे सावधान। जी हां, आप सबको पता चल गया है कि स्पर्श का कुछ डाटा जो है लीक हो गया है, यानी कि हमारा डाटा चाहे आप कहें चोरी हो गया है। तो इसमें आपको, आपके लिए कितना बड़ा खतरा है और आपको किस तरीके से सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, स्पर्श पोर्टल में हमारा पेंशन से जुड़ा हुआ, अकाउंट से जुड़ा हुआ, आपका पर्सनल डिटेल से जुड़ा हुआ हर डाटा मौजूद है। अगर ऐसा डाटा कहीं चोरी हो जाए, लीक हो जाए, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। बिल्कुल ये एक चिंता का विषय है, लेकिन आप सबको इतना भी ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप सावधान रहिए। अगर आपका डाटा को इस्तेमाल करके कहीं से आपको फोन आता है, आपसे कहा जाता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आपको इतना पेंशन मिल रहा है, तो आपका पेंशन को बढ़ाने के लिए ये चीज करना है, आप ओटीपी बताइए, तो इस तरीके के झांसे में बिल्कुल ना आए। आपको अनजान कोई भी फोन करता है, कोई बातचीत करता है, उसको बिल्कुल अटेंड ना करें। आपको कोई अनजान नंबर से आपको एसएमएस आता है, आपको कहीं व्हाट्सएप में कोई लिंक भेजा जाता है, इसको क्लिक कीजिए, ये सारी चीजें बिल्कुल ना करें। आप सावधान रहें, बस इतना काफी है। बाकी पीसीडीए से हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में एक आधिकारिक जो है अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया जाए, क्योंकि पेंशनर्स के बीच में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चिंता है। तो आधिकारिक स्पष्टीकरण पीसीडीए की तरफ से आना चाहिए और अगर इसमें किसी का दोष है तो उनको भी जो है कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं ना हो, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाए जाने जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर दोस्तों। 28 फरवरी को 7वें वेतन आयोग के 10 साल पूरे, क्या आएगा अंतरिम बजट में 1 फरवरी को 8वें वेतन आयोग से जुड़ी गुड न्यूज। आपको सबसे पहले दोस्तों 7वें पे कमीशन का जो गजट नोटिफिकेशन था उसको दिखाता हूं। ये जो सामने आप गजट नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं दोस्तों, यानी कि भारत का राजपत्र जो 28 फरवरी 2014 का है, आप देख पा रहे हैं। और ये गजट नोटिफिकेशन था दोस्तों 7वें पे कमीशन को गठन करने के लिए। आप जैसे देख पा रहे हैं, अध्यक्ष पर न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार माथुर, आगे 3 सदस्य हैं और भी जो प्रावधान इसके 7वें पे कमीशन के, उसके बारे में इस गजट नोटिफिकेशन में सारी जानकारी विस्तृत तौर पर देख पा रहे हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों कि 28 फरवरी 2014 से लेकर के अब 28 फरवरी 2024 आने वाला है, यानी कि पिछले पे कमीशन को गठित हुए अब 10 साल पूरा होने वाला है। और ऐसे में 1 फरवरी 2024 को चूंकि अंतरिम बजट पेश किया जाना है, तो ऐसे में हमारी सरकार से मांग है कि 10 साल पूरे होने से पहले पहले 8वें पे कमीशन का कुछ ना कुछ जो है कमिटी गठित कर दिया जाए, ताकि 8वां पे कमीशन 2026 में समय रहते ही लागू किया जा सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। एमएसपी 1 जनवरी 2016 से है लागू, उससे पहले नहीं। देखें एमएसपी का एरियर 1,09,718 का भुगतान। जी हां दोस्तों, किसके लिए मैं बोल रहा हूं, 1 जनवरी 2016 से लागू हो, उससे पहले लागू नहीं है।
तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर दिखाता हूं, उस स्पीकिंग ऑर्डर को देखेंगे, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये लेटर देखिए जो कि एक स्पीकिंग ऑर्डर है, रक्षा लेखा नियंत्रक द्वारा जारी किया गया ये स्पीकिंग ऑर्डर है 15 दिसंबर 2023 का। अब इस स्पीकिंग ऑर्डर में एमएसईपी से जुड़ी हुई एक बेहद जरूरी जानकारी दी गई है। जैसे आप देख पा रहे हैं, द केस हैज बीन रिव्यूड एंड PAO DSC Kannur has intimated that through continuous liaison with DSC records, DO2 for grant of MSCP has been published by Record Office. Accordingly, PAO DSC Kannur has processed the DO2 and arrears generated for a sum of rupees 1,09,718 will be released in the first week of January 2024। यानी कि दोस्तों लगातार डीएससी रिकॉर्ड के संपर्क में रहने के बाद जो है डीएससी रिकॉर्ड ने एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश कर दिया और जो पेंशनर हैं उनका केस को प्रोसेस कर दिया गया है और जनवरी के पहले हफ्ते में 1,09,718 रुपए रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि एमएससीपी का एरियर है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि डीएससी के पेंशनर को उनका एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर हो गया है और उनको जो है एरियर मिल रहा है 1,09,718 रुपए। अब ऐसे में आपको बता दूं दोस्तों कि डीएससी वालों को कई जगह से आपको जानकारी मिल रही होगी कि डीएससी वालों को भी जनवरी 2006 से लागू है एमएससीपी, लेकिन नहीं दोस्तों, डीएससी वालों को एमएससीपी 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। उससे पहले डीएससी में एमएससीपी की सुविधा नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। एसबीआई की खुलती परतें 568 का एरियर 93,781, रोज नए खुलासे जरूर मिलेगा 568 का एरियर। जी हां दोस्तों, जब मैंने 568 का एरियर से जुड़ा हुआ पहला वीडियो बनाया था तो उस वीडियो में कई सारे ऐसे कमेंट आए थे कि 2016 का जो है सर्कुलर है, अभी उसके बारे में बात करके बात छेड़ के क्या फायदा, बेकार की बातें हैं। लेकिन आज मैं बताता हूं दोस्तों, कई सारे ऐसे एग्जांपल्स मेरे पास हैं जिसमें बैंक्स ने बकायदा इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने 568 का सर्कुलर का एरियर बनते हुए भी पेंशनर को भुगतान नहीं किया और अब बैंक्स पीसीडीए को बोल रही है कि आप भुगतान कीजिए। बकायदा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बना करके बैंक स्पर्श को भेज रही है और बोल रही है कि हमने भुगतान नहीं किया, आप कर दीजिए। चलिए एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट देखते हैं। दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट है, बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है 9 जनवरी 2024 का। और ये वही दस्तावेज है जिसको मिलने के बाद स्पर्श द्वारा पेंशनर का 568 सर्कुलर का एरियर रिलीज कर दिया जाएगा। यहां पर बकायदा बैंक ने यानी कि एसबीआई ने यह माना है कि 568 सर्कुलर का जो एरियर था वो हमने पेंशनर को भुगतान नहीं किया। उनका एरियर बनता था लेकिन भुगतान नहीं किया। इसमें रीजन नहीं बताया कि क्यों नहीं किया, लेकिन ये बोला गया है कि हमने भुगतान नहीं किया। जनवरी 2006 से लेकर के सितंबर 2012 तक का एरियर बनता था जो हमने भुगतान नहीं किया। देखिए आप बकायदा जो स्टैंप लगा हुआ है, बैंक का स्टैंप लगा हुआ है, बकायदा बैंक ने जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट इस तरीके से जारी कर दिया। अब आगे जो है ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट, ये देखिए बकायदा कितना उनका पेंशन बनता था, कितना उनको भुगतान किया गया और कितना बचा हुआ है भुगतान करने में। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, हर महीने का जनवरी 2006 से लेकर के आगे ये बढ़ता गया और अगले पेज में भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए दोस्तों कि कितना उनका बनता था। ये देखिए पेड पर्टिकुलर्स यानी कि कितना भुगतान कर दिया गया, 4087 के हिसाब से उनको भुगतान किया, टोटल 4087, क्योंकि उस समय में जनवरी 2006 में डीए का कोई भी रेट नहीं था, पे कमीशन लागू किया गया था और डीए 0% था। तो वहां पर जो है उनको भुगतान होना था 5520, जो कि 568 सर्कुलर के हिसाब से। तो जो डिफरेंस बन रहा था वो 1433 रुपए का बन रहा था। तो इस हिसाब से आगे दर महीना ऐसे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया और जितना उनको भुगतान किया गया है और जितना उनको भुगतान किया जाना था उसका पूरा डिफरेंस जो है ये लास्ट वाला लाइन में जो आप देख पा रहे हैं, इस वाले कॉलम में डिफरेंस करके लिखा हुआ, ये उनका हर महीने का वो बढ़ोतरी है जो 568 सर्कुलर के हिसाब से पेंशनर को भुगतान होना था, जो कि भुगतान नहीं हुआ। यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण चीज है ये डीए का परसेंटेज है दोस्तों। डीए का परसेंटेज आप भी महीने वाइज देख कर रख लीजिए, क्योंकि आप भी अगर अपना 568 सर्कुलर का एरियर का जो है कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के जरिए ये जो डीए का परसेंटेज है इसके हिसाब से आप भी कर सकते हैं।
आपको कितना पेंशन मिला और 568 सर्कुलर के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था उसका डिफरेंस निकालिए, और उस महीने में जितना भी डीआर था उस डीआर के हिसाब से उसका भी डिफरेंस निकालिए, और कुल आपका बढ़ोतरी हर महीने का आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आगे अगले पेज में देखिए दोस्तों, अब ये जो पेंशनर है इन पेंशनर को कितना एरियर मिलना था, 93,781 रुपए, और अभी एसबीआई ने माना है कि ये जो 93,781 रुपए है हमने पेंशनर को भुगतान नहीं किया, जैसे कि ये जो सर्टिफिकेट है यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, अभी भी 568 सर्कुलर का भुगतान आगे आने वाले समय में होना बचा हुआ है। तो आप भी अगर एलिजिबल है, आपको भी अगर नहीं मिला है, तो आप भी कार्रवाई जरूर करें ताकि आपको भी आपका बकाया एरियर मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। नोशनल इंक्रीमेंट देते हुए माननीय एएफटी का 2024 साल का पहला फैसला देखें। जी हां, नोशनल इंक्रीमेंट यानी कि वो इंक्रीमेंट जो आपका रिटायरमेंट के ठीक एक दिन बाद आपको अगर लागू था तो आपको भी मिलना जरूरी है। तो ऐसे में 2024 में माननीय एएफटी का पहला फैसला आया है, उसको दिखाता हूं, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये माननीय एएफटी का जो ऑर्डर का कॉपी आप देख पा रहे हैं, 2 जनवरी 2024 का ऑर्डर है, यानी कि हाल ही का ऑर्डर है। इस ऑर्डर में नायक ज्ञानेंद्र प्रसाद जी ने केस किया था भारत सरकार के खिलाफ, और इस केस में उनको जीत हासिल हुई है, और ये केस था दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ। आप देखिए, मैं आपको जो फाइनल जजमेंट का लाइन है वो समझाता हूं, किस तरीके से माननीय कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में जो है फैसला दिया है। अब इस पैराग्राफ में आप देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों 9 नंबर पैराग्राफ में यहां पर माननीय कोर्ट ने यह कहा है कि द एप्लीकेंट शैल बी गिवन वन नोशनल इंक्रीमेंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2014 टू 30 जून 2015, यानी कि 30 जून 2015 को वो रिटायर हो गए थे पेंशनर, जबकि 1 जुलाई 2015 को मिलने वाला उनका जो इंक्रीमेंट उनको नहीं मिला। इस वजह से पूरा साल उन्होंने सर्विस किया। इस वजह से जो है माननीय कोर्ट ने कहा है कि एक दिन में मतलब पहले ही रिटायर हो जाने की वजह से उनको इंक्रीमेंट से वंचित नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको ये जो नोशनल इंक्रीमेंट है ये पेंशन में जो है बढ़ोतरी देने के लिए, बाकी चीजों के लिए बेशक ना दिया जाए, लेकिन पेंशन में बढ़ोतरी देने के लिए इस जो है नोशनल इंक्रीमेंट को इन पेंशनर को दिया जाए। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आप भी 30 जून के रिटायरी हैं तो नोशनल इंक्रीमेंट आपको भी लागू है। हालांकि जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है उन सभी को नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए सरकार के पास जो है याचिका लंबित है। अब इसके ऊपर सरकार की तरफ से भी पिछली बार जब मीटिंग हुई थी तो पेंशन मंत्रालय के जो एडिशनल सचिव हैं उन्होंने ये बोला था कि जल्द सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ फैसला नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।